डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर फॉर ऑल कि वाटर जो हमारे पास में है, मतलब फॉर ऑल हमारे एनसीईआरटी में यही टॉपिक लिखा हुआ है वाटर फॉर ऑल कि वाटर हम सबके लिए है, तो इसको हमें मैनेज करना ही करना पड़ता है, चाहे हम किस तरह से भी करें मैनेजमेंट। ओके बेटा, सबसे पहले इसके अंदर गया है कि भाई वाटर वाटर हमारी क्या है, ज़रूरत है। आप सबको पता है कि नीड ऑफ द वाटर, वाटर क्या बेटा, हम सबकी ज़रूरत है। डेली पर्पस की जो भी काम होता है बिना वाटर नहीं होते। कोई भी काम आप लगा लो, हमें बाथिंग है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे वॉशिंग ऑफ द क्लॉथ्स है, क्लीनिंग, कुछ भी चीज़ है वो क्या होती है, पानी के साथ नहीं होती है। मेन हमारी पानी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो इंटरनल बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, हमारी सेल का मैकेनिज्म विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं होता। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 70% के अराउंड क्या है, वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर हमारी नीड है, एक ज़रूरत है, बिना वाटर हम कभी भी नहीं रह सकते हैं। अगर हम नॉर्मल बात करें कि जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट 70% की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। टोटल हम जब भी वाटर उसके अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में 70% ऑफ द वाटर कंज्यूम होता है। जो इंडस्ट्रीज होती है 26% यूज होता है। अगर हम बात करें जो म्यूनसिपल, ठीक है, नगर पालिका होते हैं वो 1.1% के अराउंड क्या करते हैं बेटा, वाटर को कंज्यूम करते हैं डे बाय डे। बट अगर हम बात करेंगे डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, इंडस्ट्रीज इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल जो ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कि हम दिखावे के लिए लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो हम क्या करते हैं, इस वाटर का भी हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है। अगर हम कंपैरिजन करें, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, रूरल लोग हैं, ठीक है, और या फिर जो अर्बन शहरीकरण के लोग हैं, शहरों में रहते हैं, गांव में अगर हम बात करें तो 25 लीटर वाटर एक आदमी के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर हम बात करेंगे तो 25 लीटर पर डे यूज़ किया जाता है। अगर वही हम शहरों में बात करेंगे तो 300 से 35 लीटर, मैक्सिमम 700 लीटर पर डे वाटर यूज़ किया जाता है। भाई गाँव में रहने वाला बंदा बाल्टी भर के पानी नहा लेता है, बकेट से नहा लेता है, ठीक है बेटा, पता है सारे बच्चों को। अगर हम घर में भी काम करते हैं गांव के अंदर तो हमने बाल्टी भर के पानी धो, बर्तन साफ कर लेते हैं, ऐसे कपड़े धो लेते हैं। लेकिन जो शहरों में है किसका यूज़ करते हैं बेटा, शावर का यूज़ करते हैं, कोई बाथ टब का यूज़ करते हैं नहाने के लिए, हम ब्रश करते हैं, नट टैप ऑन रहता है, तो इस तरह से वेस्टेज ज़्यादा होती है। तो इस शहरीकरण वाले लोग ज़्यादा पानी को कंज्यूम करते हैं एज कम्पेरिजन टू रूरल, ठीक है। तो नॉर्मल बात बताई गई है कि, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि वाटर, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ जो प्रेजेंट है वो पानी ही प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है। इतना वाटर प्रेजेंट होने के कारण भी हमें मैनेज करने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, क्योंकि जो पानी है 70%, आप सबको पता है 70% पार्ट पे क्या है, अर्थ की 70% पार्ट पे क्या है, ओशियन है, वाटर प्रेजेंट है। उसके बावजूद हमें वाटर को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है। क्यों है कि रोज पानी, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जो पानी है ओशियंस के अंदर पानी है, सी के अंदर पानी है, वो सॉल्ट वाटर है, और सॉल्ट वाटर हमारी बॉडी यूज नहीं करते, हमारे लिए वो यूजलेस है, ठीक है। मतलब इसमें से अगर हम बात करें 70% वाटर ऑल ओवर अर्थ प्रेजेंट है, तो इसमें जो 97% वाटर वो कैसा है, सॉल्ट वाटर, और जो 3% वाटर होता है वो कैसा वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है, जिससे यूज किया जाता है। और इस फ्रेश वाटर में भी पानी किसके अंदर है, रिवर्स के अंदर है, नदियां बहती है, हर कोई रिवर का पानी यूज नहीं कर पाता है, लेक्स है, ठीक है ना, इनके अंदर पानी प्रेजेंट है। या फिर अगर हम बात करेंगे तो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है, किसकी फॉर्म में, आइस की प्रेजेंट में। जब नॉर्मल जो यूज करते हो, कौन सा यूज करते हो, ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। कौन सा वाटर यूज करते हैं हम, ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू जो कितना है, ओनली 0.3% ही है। पूरे पानी का कितना होता है, 100 अगर हम परसेंट नॉर्मल वाटर लगाते हैं उसमें 97% तो सॉल्ट वाटर हो गया, 3% वाटर फ्रेश की फॉर्म में है, पर वो फ्रेश फॉर्म है तो रिवर में या लेक में, या मोस्टली पानी बर्फ की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो यूज नहीं किया जाता है। जो हम यूज करते हैं ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू 0.3% है, जो बहुत ही कम है। लेकिन पॉपुलेशन इतने, इसी पानी को यूज करना पड़ता है, इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ता है बेटा, मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, मैनेजमेंट करना पड़ता है। ओके, क्या करना पड़ता है, इसको हमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, हम तो मैनेजमेंट, हम वाटर मैनेजमेंट की जगह हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, वाटर शेड मैनेजमेंट पढ़ते हैं बेटा।
ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपकी में, और डेफिनेशन में पूछी जाती है व्हाट इज वाटरशेड मैनेजमेंट, क्या होता है, एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ, साइंटिफिक वे में कंजर्व करना, एक तरह से साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल for increase the production, increase the biomass production, is known as watershed management. Is known as watershed management. खाली वाटरशेड क्योंकि वाटर मैनेजमेंट नहीं पढ़ते हम, यहाँ पे हमारे पास वाटरशेड मैनेजमेंट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर को कंजर्व करना एंड सॉइल को भी कंजर्व करना। क्योंकि हमने पानी को कंजर्व, भाई हम बारिश के पानी को ही करेंगे तो बारिश के पानी से मिट्टी तो बह के चली जाती है, तो मैं वो मिट्टी को बह के नहीं लेके जाना, भाई हम कैचमेंट एरिया से पानी नहीं इकट्ठा करेंगे तो मिट्टी भी भाग के लेके चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है बेटा। हम साथ में सॉइल को कंजर्व करते हैं, सॉइल रहेगी तो प्लांटेशन बढ़ेगा, प्लांटेशन पानी भी रहेगा तो और ज़्यादा प्लांटेशन बढ़ेगी, इससे बायोमास इंक्रीज होता है। ये बायोमास क्या चीज़ होती है मैं आपको डिटेल में आवर एनवायरनमेंट के अंदर बताऊंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स आते हैं बायोमास से। एक्चुअल में बायोमास प्रोडक्टिविटी होती है बेटा, पर एरिया में, पर टाइम में कितना क्या प्रोडक्शन होती है, प्लांट ने कितना क्या चीज़ बनाया, कोई एनिमल ने कितनी क्या चीज़ बनाई है, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, बायोमास प्रोडक्शन कहलाई जाती है। ओके बेटा, थोड़ा बस ये ध्यान रख लेना कि भाई इसका मतलब बायोमास में देखो हमने सीधी सी बात है, हमने सॉइल को कंजर्व भी कर लिया, सॉइल बह के नहीं जा रही है। जब हमने प्लांटेशन से क्या, बारिश का पानी आ रहा है, हमने इकट्ठा करना शुरू किया, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हुआ, उसके बाद में यहाँ पे और अच्छे से प्लांटेशन होगी, एग्रीकल्चर अच्छे से होगी, मतलब हमारे पास अच्छी अच्छी क्रॉप्स होंगी वहाँ पे, तो उसके कारण हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई प्लांट ज़्यादा तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा, और उतना ही फिर वो एनिमल, हम ह्यूमन बीइंग लगा लो उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो हर एक के अंदर क्या पड़ेगी बेटा, बायोमास कंजप्शन भी इंक्रीज होती है। वो पूरा मैनेजमेंट क्या कहलाया जाता है, वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाया जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाया जाता है, वाटरशेड मैनेजमेंट। बट हमें यहाँ पर जो मेन फोकस है बेटा हमारे पास में वाटर के बारे में, ओनली वाटर के बारे में, सॉइल वगैरह कंजर्वेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बट वाटरशेड मैनेजमेंट दिया हुआ है वहाँ पे। तो मेनली किसके बारे में बात करेंगे, वाटर के बारे में बात करेंगे बेटा। किसके बारे में बात करेंगे, वाटर के बारे में बात करेंगे। वाटर को अगर हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर, कि भी मैंने अभी बताया है कि हम फ्रेश वाटर ही यूज़ करते हैं, और जो फ्रेश वाटर होता है वो क्योंकि रिवर हमारे यहाँ पे लगा लो भाई कोई रिवर है, रिवर का पानी आता है, नहीं, हमारे मोस्टली इंडिया के अंदर जो हम डिपेंड रहते हैं वो बारिश के पानी पे रहते हैं। किसके ऊपर रहते हैं, रेन वाटर के ऊपर रहते हैं। बारिश, और आपको पता है महीने साल में 3 से 5 महीने तक, मैक्सिमम 5 मंथ अनलेस 3 महीने तक ही आती है। मानसून पीरियड आता है तभी आता है, उसके बाद कभी सर्दी में भी आ जाता है, भाई उत्तर वाला की तरफ से जब जाता है तो भी उस टाइम बारिश आ जाती है। तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो 3 to 5 मंथ ही क्या आती है, बारिश। बारिश आती है, बारिश का पानी आया तो बह के नदियों में चला जाता है, ठीक है। तो वो नहीं, उसको हमने रिजर्व करना होता है। क्या करना होता है, उसे रिजर्व करना होता है। और वो अगर हम बात करेंगे रिजर्व करके, तो हमने कहीं टैंक बना के, कुछ अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगी आपको। और क्योंकि बारिश का पानी नदियों में भी जाता है तो वहाँ पे डैम्स बना दिए जाते हैं, ताकि वहाँ पे फ्लड भी ना, इस तरह से क्या बना दिए जाते हैं बेटा, डैम्स भी बनाए जाते हैं। तो उस बारिश के पानी को कंजर्व करना पड़ता है। और बारिश का पानी हमने टैंक में डाला, वो टैंक का पानी परकोलेट होगा, लीच होगा, और धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, और ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो बारिश आना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताए गए, ट्रेडिशनल मेथड्स बताए गए हैं। और एक अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट लार्ज स्केल पे बनाती है, ठीक है, वाटर को रिजर्व करती है, तो वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, डैम्स कहलाई जाते हैं। तो हमें डैम्स भी पढ़ना है, हालांकि आपके डैम्स बिल्कुल ज्योग्राफी के अंदर भी आते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल रेयर ही पूछे जाते हैं। लार्ज स्केल पर वाटर को रिजर्व करना, एक होता है लार्ज स्केल जिसपे मतलब काफी लोगों को फायदा पहुंचाएगा, फिर एक होता है स्मॉल स्केल पे वाटर रिजर्व करना। तो स्मॉल स्केल के जो वाटर रिजर्व आते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर आते हैं। और बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वाले वाटर रिजर्व है, डैम्स वगैरह, जो छोटे छोटे डैम्स अंडर
बड़े डैम की हम बात नहीं कर रहे, जो गवर्नमेंट बनाती है उसके डैम की हम बात नहीं कर रहे, जो आप बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हो आजकल आपको पता है टैंक बना के इस तरह से। तो ये जो बताया गया था ये राजेंद्र प्रसाद ने बताया था, राजस्थान से। इन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है इन्हें, और इन्हें वाटरमैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? वाटरमैन भी कहा जाता है, हु इज नॉन एज वाटरमैन, क्योंकि इन्होंने बारिश के पानी को आज के टाइम पर कंजर्व करने के लिए बताया था, और अंडरग्राउंड डैम, छोटे छोटे अंडरग्राउंड डैम बना के, टैंक्स बना के, उसकी हेल्प से उन्होंने क्या बताया था? वाटर को कंजर्व, हम बारिश के पानी को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद है बेटा ये, ओके, और 1965 के अंदर इन्होंने बताया था, और इन्हें वाटरमैन कहा जाता है, और इनको मैग्सेसे अवार्ड भी दिया हुआ है। बड़ा अवार्ड होता है, मैग्सेसे भी बहुत ज्यादा बड़ा अवार्ड होता है, तो ये भी थोड़ा सा याद कर लेना, हु इज नॉन एज वाटरमैन। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? राजेंद्र प्रसाद नहीं सर, राजेंद्र सिंह है, हाँ सॉरी बेटा, क्या है? राजेंद्र सिंह है। क्या नाम है बेटा? राजेंद्र सिंह, ठीक है, ओके। तो ये याद कर लेना अपना, वाटरमैन है, जनरली आपको बता रही बुक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है, तो राजेंद्र सिंह है ये, ओके। अब हम बात करेंगे भाई जो वाटर को हार्वेस्ट करने वाले, सबसे पहले हम लार्ज स्केल वाला बात करेंगे, और ये क्या होते हैं? डैम्स। एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ डैम्स, की होते क्या हैं डैम्स, क्या होंगे? आपने सबने पढ़ा है डैम्स किसके ऊपर बनाए जाते हैं? नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं। तो क्या नदियों के ऊपर बना के क्या करते हैं? ये वाटर रिजर्व करते हैं बेटा। और कौन बनाते हैं? हम नहीं बनाते भी, आपने नदी गए, नदी के ऊपर आपने डैम बना दिया, नहीं, किसके अंडर बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट के अंडर बनाए जाते हैं। और लार्ज वाटर रिजर्वर बॉडीज होती है बेटा, देखो रटना नहीं, आपको सबको डैम्स के बारे में पता है, हालांकि आपने ज्योग्राफी में सीधा डैम्स पढ़ा होगा, डेफिनेशन नहीं भी पढ़ी होगी, तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? दीज आर द लार्ज वाटर रिजर्वर बॉडी which are made across the river, क्या बनाए जाते हैं? across the river by government, किससे बनाई जाती है वो? by government जिसे बनाती है उन्हें हम क्या नाम देते हैं? डैम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डैम्स। अगर हम कुछ डैम्स के एग्जाम्पल बताएं आपको, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल, हालांकि हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाते, ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं, जैसे आपने टिहरी बांध, बड़े बड़े बांध बता रही हूँ, टिहरी बांध है, आपने नाम सुना है, टिहरी डैम जिसे हम कहते हैं, कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है बेटा। भागीरथी मतलब गंगा नदी होता है, कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। आपने सुना होगा सरदार सरोवर डैम है बेटा, जिसके ऊपर आज भी सरदार सरोवर डैम केस चल रहा है, मैं बताऊंगी इसकी प्रॉब्लम्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। सरदार सरोवर डैम है, ये कौन सी नदी के ऊपर है बेटा? सतलुज नदी के ऊपर है, और ये कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। कहाँ पे है बेटा? गुजरात के अंदर है। अगर मैं आपको बताऊं हीराकुंड बांध, ये महानदी के ऊपर है, नदी है महानदी, ठीक है, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है बेटा। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। तवा डैम है, तवा नदी के ऊपर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ये कहाँ पे है बेटा? मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये कुछ डैम्स है, आपको मैंने अभी भी बताया कि डैम्स के आपको एग्जाम्पल नहीं पूछते, फिर भी आपके ज्योग्राफी में आता तो आपको और भी एग्जाम्पल मेरे से भी ज्यादा याद होंगे, तो थोड़ा सा याद रखना। टिहरी डैम हमने कहा था भागीरथी पे है, यूके में। सरदार सरोवर डैम सतलुज नदी पे है, ठीक है। बाखड़ा डैम भी आता है, आपने सुना हुआ है सबने, ठीक है। कौन सी नदी पे है बाखड़ा डैम? कावेरी नदी पे है, और कहाँ पे है? पंजाब में पड़ता है ना बेटा। तो देखना ये इस तरह से शायद प्रश्न है, कावेरी नदी पे यहाँ पे एक कौन सा बेटा? बाखड़ा डैम आता है। तो हमने क्या किया? टिहरी डैम, भागीरथी, सारे आपको बस नॉर्मल आके भाई डैम के नाम में, मैंने अभी भी कहा बेटा आपके यहाँ पे किसी भी बुक के अंदर डैम्स के एग्जाम्पल नहीं लिखे हुए, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए क्या है। और यहाँ पे मैंने बड़े बड़े बांध बताए, और आपको सबको पता है भाई ये जो बांध है भाई, थोड़ा करेक्ट कर लेना, नॉट सो श्योर, भाखड़ा कावेरी या किसके ऊपर आता है? कृष्णा नदी पे, कावेरी जहाँ तक है। तो वो क्या होता है? बड़े बड़े डैम्स होते हैं, बड़े बड़े, मतलब वहां पर क्या किया जाता है वाटर को, क्योंकि जब वो
बारिश का पानी आता है कहीं से इकट्ठा करके वो फ्लड, आपको पता है ना, तो वो डैम्स क्या करता है, उसको वाटर रिजर्वर बॉडीज कितना बड़ा बनाया जाता है, ऊंचा भी कितना बनाया जाता है, ठीक है। तो डैम को फायदा करने के लिए बनाए गए थे। किसके लिए बनाए गए थे बेटा? फायदा करने के लिए बनाए गए थे। किस तरह से फायदा करने के लिए? देखो फंक्शन अगर हम बात करेंगे, इसके फंक्शन नहीं पूछते आपसे, इसकी प्रॉब्लम्स पूछेंगे, वही में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ये एनटीएससी पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे प्रॉब्लम से पूछा गया फंक्शन। आपको सबको पता है भाई क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है। तो आसपास उसका पानी किसमें यूज किया जाता है? इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? इरिगेशन, फ्लड से बचाता है। जब बारिश बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी आपको भी पता है भाई कहाँ पे डाल देते हैं, इनके अंदर, ताकि क्या हो, जो एक्स्ट्रा, क्योंकि रिवर भर रही है, अब देखो बाढ़ आ रही है तो इनके अंदर डैम्स के अंदर डाल रहे हैं, तो ये फ्लड से भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, वाटर रिजर्वर बॉडीज हो जाती है। फिर अगर हम बात करेंगे जो लोकल पीपल वहाँ पे रहने वाले हैं, अपने डेली का जो काम करते हैं पर्पज के लिए वाटर को ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम किसमें यूज करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट रोल होते हैं डैम की। और अगर मैं बात करूँ, आसपास के इलाके कैनाल्स बना दी जाती है, कैनाल्स निकाल दी जाती है उन डैम से, ताकि अलग अलग जगह पे क्या कर सके, वाटर की सप्लाई कर सके, क्या कर सके, वाटर की सप्लाई कर सके। आपको सबको पता है इंदिरा गांधी कैनाल इज द लार्जेस्ट कैनाल है, एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। पौंग डैम से अराइज होती हुई हेरिकेज, शायद वो है क्या बोलते हैं, बीच में, ठीक है, उससे वहां पे अराइज होती, इंदिरा गांधी कैनाल है, बस इसे आपको याद रखना है। किसको ग्रीन करती है? राजस्थान को ग्रीन करती है, ग्रीनरी में। तो ये सबसे बड़ी कैनाल है, ठीक है, सबसे बड़ी कैनाल है, राजस्थान के अंदर तक जाती है, जैसलमेर तक जाती है जहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे पंजाब से निकाली गई है ये इंदिरा गांधी कैनाल, सबसे बड़ी कैनाल है इंडिया के अंदर। और राजस्थान में क्वेश्चन आता है विच कैनाल इज द लार्जेस्ट एंड विच स्टेट, इतना लिखा है एनसीईआरटी बुक में भी, सर्च करना पड़ेगा आपको कि कहाँ से। मैंने आपको बताया ना, वही पौंग डैम है पंजाब में, वहाँ से निकाली गई है इंदिरा गांधी कैनाल। राजस्थान किसको ग्रीनरी करती? राजस्थान को ग्रीन करती। तो इस तरह से कैनाल निकाल के जहाँ तक पॉसिबल होता है कि लार्ज स्केल तक प्रोवाइड भी कर देते हैं उसे। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? ये तो फंक्शंस हमने बात कर दी है, लेकिन जिसके फंक्शन होते हैं उसके क्या होते हैं? ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो यहाँ ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अब की बार भी क्वेश्चन आया था, मैं अभी भी बताती हूँ, डैम्स में बहुत जो क्वेश्चन हमेशा डैम्स और व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द डैम्स, इसकी ड्रॉबैक नहीं पूछते, प्रॉब्लम्स ऑफ द डैम्स पूछेंगे। और आपको यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स बतानी है। सबसे पहली प्रॉब्लम अगर हम बात करेंगे तो सोशल प्रॉब्लम आती है। आपका क्वेश्चन में बताओ किस तरह से पूछते बेटा, क्या आती है? सोशल प्रॉब्लम आती है। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम आती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है बेटा। एंड थर्ड अगर हम बात करेंगे तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी? यहाँ पे एनवायरमेंट प्रॉब्लम आएगी। ये आपको प्रॉब्लम याद रखनी है, यही याद रखनी है बेटा आपको। सोशल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? अभी मैंने कहा ये लार्ज वाटर रिजर्वर बॉडीज है, नदियों में बनाई जाती है। तो नदियों के आसपास वहां पर जो लोकल लोग रह रहे थे, सोशल मतलब जो लोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो वहां पर लोकल पीपल्स थे, वहां पर जो हैबिटलाइजेशंस थी, लोकल्स थे, कुछ ट्राइबल्स रह रहे थे या कोई विलेज उसके आसपास में रह रहे थे, ठीक है, उनकी हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। और बदले में गवर्नमेंट उन्हें एवरेज में देती है कि तुम्हें वहां पे घर बना देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, अगर मैं बात करूं आपको, जहां पे ये तवा नदी के ऊपर 1970 के अंदर, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर वहां तवा डैम बनाया गया था। और वहां पे लोगों को जो आसपास वहां पे लोग रह रहे थे, उसको कहा गया था कि आपको रहने के लिए जगह मिलेगी, कन्वेंस मिलेगा, लेकिन आज तक वहां गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। तो नुकसान किसका हुआ? सोशल प्रॉब्लम आती है। ये तो मैंने कहा था जो लोकल आसपास, काफी जगह तो ऐसी होती है बेटा जहाँ पे नदी है, नदियों के आसपास बड़े बड़े प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, वाइल्ड लाइफ रहती है। तो वाइल्ड लाइफ की और वहाँ पे जो जनजाति रहती है, ट्राइबल्स, उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में भी आती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नर्मदा नदी, सबको पता है नर्मदा नदी के ऊपर, वो मैंने आपको शायद गुजरात में गलत बता दिया था, गुजरात का जो हमारे पास में डैम आता है, ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, वो किसके ऊपर बनाया गया है? नर्मदा
डैम जो बनाया, सरदार सरोवर डैम जो मैंने बताया था आपको, सरदार सरोवर डैम वो नर्मदा नदी के ऊपर, शायद गलत बताया मैंने, सब कुछ बताया, नर्मदा नदी के ऊपर जो बनाया गया है आपका, उसको ऊंचा करने की डिमांड हो रही है। आपको अभी भी पता है उसके ऊपर अभी भी जो एक लेडी है उसको क्या कर रही है बेटा, उसने मैं भूख हड़ताल पे अभी भी वो है। तो क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं भाई और बड़ा करेंगे तो उसके आसपास रहने वाले लोगों की दोबारा से जमीन वगैरह छिन जाएगी, दोबारा से उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होती है बेटा, सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर आती है। तो एक बार बेटा क्या क्वेश्चन पूछा गया था एनटीएससी के अंदर, द राइजिंग द लेवल ऑफ द सरदार सरोवर डैम इज रिलेटेड टू विच प्रॉब्लम, सोशल, एनवायरमेंट प्रॉब्लम या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोशल। सोशल का मतलब क्या हो गया, जो मेनली लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो विलेज है उनके आसपास में रह रहे हैं, उनको नुकसान होना, उसे हम क्या कहेंगे, सोशल प्रॉब्लम कहेंगे। आगे मेरी बात समझो बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। सेकंड अगर मैं बात करूंगी तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपको पता है छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं होते, कई लाख करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं। किसके प्रॉब्लम, किसके प्रोजेक्ट होते हैं, कई लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं, 2 लाख करोड़, इस तरह का आजकल पता है करोड़ों में, लाख करोड़ों में बात चलती है। तो ये सारे के सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि डैम जो होते हैं कोई स्मॉल प्रोजेक्ट नहीं होते, लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं, इनको बनाने में a lot of the money is used। और पैसा किसका होता है, हम लोकल पीपल का होता है, टैक्स के फॉर्म में लिया जाता है और वो इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। क्या हमसे भी टैक्स लिया जा रहा है, क्या डैम का हमें फायदा हो रहा है, नहीं, डैम का खाली उन्हीं लोगों को फायदा होता है जो कुछ पर्टिकुलर एरिया में आने वाले, जो डैम के आसपास लोग रह रहे हैं, हम जैसे लोगों को फायदा नहीं। क्योंकि आप देख लो भी हरियाणा में आपके आसपास कौन सा डैम पड़ता है जहाँ से आपको उसमें फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा ना। हम तो आज भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ग्राउंड पानी भी आ रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करें ना, हमारे आसपास कोई रिवर है ना और कुछ है। हम देख सकते हैं वहाँ पे एक हद तक फायदा करें, लेकिन पैसा तो हर बंदे का लग रहा है ना, टैक्स के फॉर्म में लिया जा रहा है, गवर्नमेंट उसे बना रही है, लेकिन उसमें फायदा किसको, कुछ लोगों को जो उनके आसपास रह रहे हैं उन्हीं को तो फायदा होता है, बाकी लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसे हम क्या नाम देंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहेंगे। क्या कहेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहेंगे। और सबसे मेन बात क्या होती है, कि मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, आपको भी सबको पता है कि हर एक डैम का अपने एक लाइफ पीरियड होता है। मिट्टी के ही बनाए जाते हैं, सीमेंटेड बनाए जाते हैं, कंटिन्यू पानी रहेगा तो वो गिर जाते हैं, हर एक का अपना एक टाइम पीरियड है वहाँ पे। जैसे उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा फिर वो डैम कोई काम का नहीं रहेगा। वहाँ पे जो हैबिटेट हमने लॉस कर दी, वाइल्ड लाइफ की जो हम हैबिटेट लॉस करेंगे, मैं आपको एनवायरमेंटल इशू के अंदर बताऊंगी वो चीज़, तो क्या है वो खत्म। और पानी वहाँ पे आते तो जियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, इससे कि अर्थक्वेक आने शुरू हो जाते हैं। यूएसए के अंदर एक डैम है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, अब वहाँ पे आए दिन अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो हमने सब डिस्टर्ब कर दिया, एक टाइम के फायदा देखते हैं उसके बाद हम नहीं देखते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अगर हम बात करें, जो रिवर के आसपास अभी डैम बनाए जाते हैं तो लॉट्स अमाउंट के अंदर ट्रीज को कट किया जाता है वगैरह, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्रीज, आपको पता है। तो भाई नदियों के आसपास ट्रीज कट हो रहा है तो क्या हो जाती है, लॉस ऑफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ की जो हैबिटेट है वो क्या हो जाती है बेटा, लॉस हो जाती है और पॉल्यूशन क्रिएट कर देते हैं। भैया आप पेड़ तो कट ही कर दे, पेड़ कट कर दे तो पॉल्यूशन भी हो जाएगा, होएगा या नहीं होएगा। तो सारे किसके अंदर आते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं बेटा। किसके अंदर आते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं। तो आपको ये सारी चीज ध्यान में रखनी है बेटा। मैंने क्या कहा, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, इसे आपको ध्यान में रखना है। सोशल मतलब लोगों को नुकसान पहुंचना, हैबिटेट लॉस हो जाती है, सरकार उन्हें देती भी है, कुछ पैसे देती है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं, और रहने के लिए जगह देती नहीं है, कहती तो जरूर है कि देंगे लेकिन करती कुछ भी नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है बेटा, उनको नुकसान हो जाता है। और ऐसे ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम में पैसा हम हर लोगों का लगता है लेकिन हर लोगों को उससे फायदा नहीं पहुंचता है। सेकेंड अगर मैं बात करूं, थर्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, पेड़ कट किए जाते, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो सब ये किसके अंदर आते हैं, डैम। और डैम का अपना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद में डैम वेस्ट है और वहाँ खाली पड़ी हुई जमीन के अंदर अर्थक्वेक आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्या होता है बेटा, एक इश्यू होता है। ये क्लियर है सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो डैम अगर एक आधा आपका यहाँ पे गलत हो गया तो प्लीज अपना ठीक कर लेना, हालांकि ठीक ही बताया मैंने, फिर भी अपना थोड़ा प्लीज चेक कर लेना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो हमने क्या कहा डैम्स के बारे में। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स आते हैं।
ये इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि देखो हम कह रहे हैं ना हमारे इंडिया में हमने पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं, मतलब कि देश हमारा गुलाम होने से पहले जब हमारी इंडिया की सिचुएशन थी, शायद ही किसी सिचुएशन हो, हम सोने की चिड़िया हर तरह से कहते थे। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मतलब जंगल थे, अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, बहुत ज़्यादा एनिमल्स रखते थे। मतलब वहाँ पे मैंने कहा ना, कल भी बताया था आपको, तो पैसे का मतलब सोने का मतलब ये नहीं कि सोने की चीज़, हम हर तरह से संपन्न थे। पशुओं के मामले में हर लोगों के पास में ज़्यादा ज़्यादा नंबर में गाय भैंस बकरियाँ रहती थी। तो इस तरह से वहाँ पे तो कभी भी वो लोग वेस्ट नहीं करते थे पानी को। ये आज की बात नहीं कि रेन वाटर को हारो, तो अब इसने क्या कर दिया, राजेंद्र सिंह ने वो मॉडिफाइड किया गया है कि इस तरह से, तो उन्हें तो अवार्ड दे दिया गया। लेकिन आज से 400-500 साल पहले भी अगर हम बात करेंगे, काफ़ी साल पहले, हजारों साल पहले भी ये वाटर हार्वेस्ट को यूज़ किया जाता था, इन्हें हम ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के नाम लिख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ये नाम है यहाँ पे, ठीक है। स्टेट लिख रही हूँ मैं, जहाँ जिस स्टेट में इंपॉर्टेंट हर एक पूछते हैं बेटा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इस मेथड्स के नाम। हार्वेस्टिंग मेथड एक कुल्स कहा जाता है। आपको कहीं कुल्स एंड बुल्स मिल जाएंगे। नॉर्मली हमारे एनसीईआरटी में कुल्स लिखा हुआ है, देखना बेटा अपने एनसीईआरटी में लास्ट पेजेस के ऊपर लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश बताया। और हिमाचल प्रदेश में एक और होता है, खत्री भी होता है। कुल्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से होता है। खत्री होते हैं बेटा। खत्री के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे कि जो रॉक पहाड़ी एरिया होता है उसको कट करके वहां पे पानी को भर देते हैं, खत्री कहलाया जाता है। फिर अगर मैं बात करूंगी राजस्थान के अंदर, किसके अंदर बेटा, राजस्थान के अंदर जो होते हैं वो खादीन होते हैं, टैंक्स होते हैं और नदी, ये तीन है। खादीन में मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊं कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। राजस्थान के अंदर क्या हुआ, खादीन है, टैंक्स एंड नदी है। राजस्थान के बाद अगर मैं बात करूंगी तो महाराष्ट्र की, कहाँ की बेटा, महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र के अंदर मैं बात करूं तो बांद्राज होते हैं बेटा, ताल जिसे बोलते हैं। बांद्रास को क्या कहते हैं, ताल, लेकिन बांद्रास कहा गया, बांद्रा बोलते हैं ना, ताल होते हैं। फिर अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर एंड यूपी के अंदर, दोनों के अंदर बंधीन्स होते हैं। बंधीन का मतलब होता है पॉन्ड जैसे, टैंक, तालाब, ठीक है ना, पॉन्ड्स कहा जाता है जो पॉन्ड जैसे होंगे, बंधीन्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं बिहार की, बिहार में होते हैं अर्स एंड पाइन्स, पियान्स भी बोल देते हैं, PYNES। तो ये जो होते हैं ये भी तालाब जैसे होते हैं, तालाब या टैंक जैसे ही होते हैं ये दोनों भी। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी तो तमिलनाडु के अंदर, किसके अंदर, तमिलनाडु के अंदर यहाँ उरीज होती है, सॉरी एरीज होता है एक, तो क्या होता है, और एरीज होता है, एक हमारे पास में होता है यहाँ पे उरेनिस होता है बेटा, ORRNS, उरेनिस होता है। एरीज कैसा होता है, तालाब जैसा सा होता है, और ये पॉन्ड जैसा होता है, बस यही है। आप इस लैंग्वेज में मलयालम चलती है ना, वहाँ पे तमिलनाडु में, तो वहाँ पे दिया गया है। और एट्थ अगर मैं बात करूँ कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका में क्या होता है, कट्टाज होते हैं। तो कभी आपने ध्यान दिया हो, जैसे कि हमारे कोई भी पानी आता है, नदी का लगा लो, नदी आती है कहीं से, तो नदी का पानी थोड़ा डाइवर्ट कर देते हैं और वहाँ पे क्या लगा देते हैं, बड़े बड़े कट्टा लगा दो। कट्टा मतलब वो पॉलिथीन वाले जो बैग्स आते हैं, बड़े बड़े कट्टा समझते हो, सब कट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो वो कट्टा लगा के उस पानी को वहीं पे रोक देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, कट्टास कहेंगे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ केरला की, तो केरला में क्या कहा जाता है, सुरंगम कहा जाता है। अब की बार पता नहीं एमटीएससी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, आपका यहाँ से 100% ये चीजें जो मैंने लिखवाई है बेटा इसे आप याद कर लेना।
क्योंकि हमारे यहाँ पे हम हर बार एमटीएससी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में हिमाचल प्रदेश पूछ लेंगे, तो कुल्स भी याद रखना है, खत्री भी याद रखना है। एमपी में पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, बंदीन्स हो गए हैं, महाराष्ट्र में बांद्रास हो गए, बिहार में पैंस एंड आर्ट्स हो गए, तमिलनाडु के अंदर एरिस एंड ओरेनिस हो गए, ठीक है, और कर्नाटक के अंदर कट्टाज है, और केरला के अंदर क्या है, सुरंगम। सुरंगम को हॉरिजेंटल वेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉरिजेंटल वेल। जैसे कि ये जमीन है, इस जमीन को खोद के ऐसे नहीं खोदेंगे गड्ढे जैसे, सुरंग बना देंगे अंदर ही अंदर, ठीक है। और जैसे बारिश का पानी आएगा तो ये खुले रहेंगे जगह जगह पे, तो इधर इकट्ठा हो जाएगा। देखो बारिश का पानी मैंने कहा ना, उसको जब एट अ टाइम है तो उसे यूज कर लेंगे, बाकी परकुलेट होकर धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में जाता है। ट्रेडिशनल वाटर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा, वो क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करते हैं। ग्राउंड वाटर लेवल को क्या करते हैं बेटा? वो इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? वो इंक्रीज करते हैं, ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करते हैं। पता है, एक तो हम नॉर्मल टैंक, कभी भी देखो इनके अंदर जो ट्रेडिशनल बनाए जाते थे, कभी भी टैंक जो होते हैं वो उसको सीमेंटेड वगैरह नहीं बनाया जाता, क्योंकि उस टाइम सॉरी बेटा, तो कभी भी सीमेंटेड नहीं बनाए जाते थे। एक तो अगर हम टैंक में पानी करते हैं तो रिजर्व करेंगे, तो क्या होता है भी पानी बहुत जितना हमें यूज़ करना होता है यूज़ कर लेते हैं, लेकिन टैंक में जब पानी पड़ा रहता है तो गंदा होना शुरू हो जाता है, ब्रीडिंग प्लेस बन जाती है मॉस्किटोज की, अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है, होती है नहीं होती है, और इवापरेट भी होना शुरू हो जाता है, तो वो वेस्ट होता है। तो वहाँ पहले जितने बनाए जाते थे, अर्थन एम्बैंकमेंट बनाए जाते थे। अर्थन मतलब मिट्टी के बनाए जाते थे, हर चीज मिट्टी को लेप के, चिकनी मिट्टी बना के और उस तरह से लेप देते थे। अब इसके बाद में जब पानी आप इमेजिन करो भर गए, यूज भी होता रहेगा और साथ में धीरे धीरे लीच होकर कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर लेवल को एक तरह से क्या करते थे? वो इंक्रीज कर रहे थे। और ग्राउंड, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज या बाय द वाटर हार्वेस्टिंग, जो ये क्या फायदा है? ग्राउंड वाटर पानी कभी भी इवेपोरेट नहीं होगा, नो इवेपोरेशन। सेकंड अगर बात करेंगे यहाँ पे नो ब्रीडिंग, इट इज नॉट द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। भाई मॉस्किटो का कोई ब्रीडिंग प्लेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं फैलेगी, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पनपेगा, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर जिससे कोई बीमारियां हो। और एक बाहर पानी प्रेजेंट है, किसी ने अपना फिकल मटेरियल क्या, यूरिन क्या, उससे वो कहाँ चला जाता है? नियर इन वाटर बॉडीज के अंदर चला जाता है, अगर कोई सीमेंटेड वगैरह होती है। बट ग्राउंड वाटर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सेफ रहता है हमेशा। क्या होता है? सेफ, और जब चाहे जब हम उसे यूज कर सकते हैं। आगे मेरी बात समझ में, इसीलिए ग्राउंड वाटर को क्या किया गया है? प्रीफरेंस। तो पहले यही चीजें थी, इसीलिए पानी ज्यादा था। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? और वहां पे जहाँ पे जैसे इमेजिन करो टैंक इधर इस तरह से, तो वो ऊपर की जो जमीन होती है हमेशा गीली गीली सी होती है, बेस्ट होती है फॉर इरिगेशन के लिए। तो ग्राउंड वाटर के क्या होते हैं बेटा? फायदा होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश में मैंने क्या बताया? कुल्स, खत्रीस, राजस्थान में खादिन, टैंक्स नदी, महाराष्ट्र के अंदर बांद्रास, ठीक है, एमपी के अंदर बंदीन, और यूपी के अंदर बंदीन, बिहार के अंदर आर्स एंड पांस होते हैं, तमिलनाडु में एरिस एंड ओरेनिस कहा जाता है, ठीक है, और कर्नाटका में कट्टाज है, और केरला में सुरंगम है। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये हमने क्या बताया? कुछ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बता दिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दो के बारे में डिटेल में बताऊंगी। एक अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेटा? जो मैंने क्या कहा, कुल्स का, जो किसके अंदर है? हिमाचल प्रदेश। आज से 400 साल पहले इसे किया जाता था। ब्रिटिशर्स ने आके सारी चीज खराब कर दी, बड़े बड़े डैम बनाए, तो हमारे गवर्नमेंट भी उसी को यूज करने लग गई। मैंने कहा ना, जब हमारा देश गुलाम होने के बाद में मेनली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जो कुल्स है, कुल्स किस, जैसे कि ये क्या होते हैं हिमाचल प्रदेश में, मान लो इमेजिन करो यहाँ से रिवर, बड़ा है कोई वाटर रिजर्वर बॉडीज आ रही है, तो इसमें ये रिवर है, इसको डाइवर्ट कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ से छोटे छोटे क्या करेंगे? चैनल्स बना दिए जाते हैं, मेनली कौन से? स्लॉपिंग एरियाज पे,
भाई यहाँ से आया इस तरह तो नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे, और ऐसे इसको भाई यहाँ पे आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा परकोलेट ऐसे खोल देंगे कि पानी यहाँ पे ना आएगा। तो इस तरह से क्या बनाया जाता है, कुल्स बनाए जाते हैं। और यहाँ पे फिर जैसे गवर्नमेंट जैसे गाँव है अपना लगा लो, गाँव के अंदर मेन जब बारिश का पानी आएगा तो ये पानी भाई यहाँ से वाटर इंक्रीज होगा, इससे जब कहीं और ब्लड फ्लड की फॉर्म में आए तो वहां से ये उस टाइम कहाँ पे आता रहेगा, इनके अंदर बढ़ता रहेगा, चैनल्स के अंदर बढ़ता रहेगा और गांव को अवेलेबल होता रहेगा। लेकिन जब इरिगेशन करवाई जाती है तो वहाँ पे और इसको ध्यान में रखा जाता है, इसको ध्यान रखने वाले 2 विलेजर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक, मतलब वो जो गाँव का एक तरह से जो मेन होता है उसको भी पैसे भाई सबसे इकट्ठा करके उनको पैसे दिए जाते थे। तो एट दैट टाइम जो था बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 विलेजर्स हमेशा ड्यूटी पे, कोई ना कोई रात को भी कोई इसका पानी हो, कोई दूसरे गांव वाले तो नहीं ले जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे नीचे की तरफ वाले में यहाँ पे तो अब देखो क्या, क्योंकि बांस वाले में तो हमेशा पानी रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ से मेन वाटर रिजर्व जिसको हमेशा मिलेगा, लेकिन दूर तक आता आता पानी भी कम है तो यहाँ पे कम मिलेगा। तो यहाँ पे शर्त रखी जाती थी, क्या रखी जाती है कि जो दूर वाले हैं उनको पानी पहले, ठीक है, क्योंकि भाई ये नहीं कि पहले यहाँ से पानी लेने तो बेचारे दूर वालों को तो पानी मिलेगा नहीं, जो नजदीक वाले जहाँ से मेन थे यहाँ पे पानी उनको बाद में मिलता है, और एंड वालों को पानी क्या है, ज्यादा मिलता है। इन्हें क्या कहा जाता है, कुल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुल्स। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि इन कुल्स के अंदर कि एक क्या होता है, डाइवर्ट चैनल इज फॉर्म बाय द मेन वाटर रिजर्वर बॉडी फ्रॉम इन अ स्लॉपिंग एरिया, स्लॉप करते हुए ताकि नीचे तक जा सके। और देयर आर द 2 विलेजर्स जो क्या करते हैं, उसकी देखभाल की करते हैं कि कोई उसका मिसयूज ना करे, कोई कुछ भी ना करे। और इसमें जो शर्त होती है, पहली शर्त होती है इसमें जो लोअर जो सबसे दूर वाले हैं, फार्टेस्ट के ऊपर जो भी लोग रह रहे विलेजर्स उनको फर्स्ट उसको सप्लाई मिलेगी वाटर की, आफ्टर दैट नियरेस्ट मिलेगी। इन्हें हम क्या कहते हैं, कुल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल्स कहेंगे। उसके बाद में आता है खादिर, राजस्थान के अंदर। क्या आता है बेटा, खादिर राजस्थान के अंदर आता है। आपको तो राजस्थान के अंदर तो स्लॉपिंग एरियाज है बहुत ज्यादा, टीले वगैरह बने हुए हैं, तो स्लॉपिंग एरियाज ज्यादा बने हुए थे। इस तरह का आप इमेजिन करो, ऐसे स्लॉपिंग एरियाज। तो हमारे पास देखो, द एरिया विच रिसीव रेन वाटर, उसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। क्या कहेंगे, कैचमेंट एरिया। इमेजिन करो बारिश आ रही है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट होगा, तो यहाँ से पानी रिश्ता आएगा, तो इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे, कैचमेंट एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, कैचमेंट एरिया। तो यहाँ से कैचमेंट एरिया स्लॉपिंग होता है, वहां पर एक अर्थ का बांध बनाया जाता है, अर्थन एम्बैंकमेंट बनाया जाता है मिट्टी का। किसका बनाया जाता है, मिट्टी का अर्थन एम्बैंकमेंट। मतलब मिट्टी का एम्बैंकमेंट होता है, तो छोटा सा बांध बनाया जाता है इस तरह का। पानी आएगा यहाँ पे कैचमेंट एरिया में, पानी रिसीव करेगा और पानी यहाँ पे इस तरह से बढ़ता रहेगा। कभी पानी बारिश बहुत ज्यादा आ गई है तो भाई क्या हो जाए, कहीं मिसयूज ना हो जाए, आगे का पानी बह के कहीं बाढ़ की फॉर्म में ना आ जाए, तो इसके पास में कुआं बना, शैलो वेल बना दिया जाता है, छोटा सा, ज्यादा गहरा नहीं बनाएंगे, छोटा सा इतना, इस तरह से क्या बना दिया जाता है, वेल, वो भी मिट्टी का ही होता है। कभी एक्सेस अमाउंट के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो यहाँ से, क्योंकि मिट्टी का होता है, रिश्ता हुआ आएगा कि वहां पे मिट्टी का, ऑब्वियसली यहाँ पे मिट्टी का है, ये मिट्टी में से क्या होगा, परकोलेट होगा, यहाँ पे भी ग्राउंड वाटर में भी जाता रहेगा, और यहाँ पे परकोलेट होकर यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कि और कहीं यूज वेस्ट ना हो, तो उसको एक क्या बना दिया जाता है, शैलो वेल बना दिया जाता है। वो पानी यहाँ पे इकट्ठा रहेगा और धीरे धीरे परकोलेट होकर कहाँ जाता रहेगा, ग्राउंड वाटर में। जब तक प्रेजेंट है नियर इरिगेशन के लिए उसे यूज कर लेते हैं लोग, ठीक है, और उसके बाद में जो बचा हुआ पानी होता है या तो परकोलेट होकर नीचे चला जाएगा, और एक्स्ट्रा पानी जो शैलो वेल में चला गया उसे भी यूज कर लेंगे, और क्या होगा, परकोलेट होके वो जाता रहेगा। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये याद रखना, खादिर मतलब क्या होता है, द कैचमेंट एरियाज पे पानी को रिसीव किया जाता है, बारिश का पानी। यहाँ पे देखो, वहां पे तो रिजर्वर पार्ट जो पानी का था वहां से उसको थोड़ा डाइवर्ट कर लिया जाता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, मेनली बारिश का पानी आएगा। बारिश का पानी इस तरह से कैचमेंट एरिया पे अर्थन एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, पानी को यहाँ पे यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, या यहाँ से भी परकोलेट होकर धीरे धीरे आता है, मिट्टी का है तो यहाँ पे चलो वेल बना दिया जाता है, कहीं पे 2 बना दी जाती, ज्यादा बारिश आती तो 2 बना देंगे, अनलेस 1 बना देंगे। उसे क्या कहा जाता है, खादिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे खादिन कहा जाता है। तो कुछ पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, क्या दिए गए बेटा, कुछ पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं। एक हमारे यहाँ पे आता है चेक डैम्स भी आता है, अगर आपने कभी नाम सुना हो चेक डैम्स का।
एक आता है अंडरग्राउंड डैम्स। तो राजेंद्र सिंह है ना बेटा, राजेंद्र सिंह ने अंडरग्राउंड डैम के बारे में बताया था कि अंडरग्राउंड डैम, नीचे बड़े से टैंक बना के अर्थ के अंदर बारिश का पानी को स्टोर करना, तो उन्होंने अंडरग्राउंड डैम बनाया था। चेक डैम्स जनरली जो फ्लडेड एरियाज होते हैं वहां पे चेक डैम्स होते हैं कि भाई वहां जहाँ पे फ्लड का ज्यादा चांसेस होता है कि वो पानी आएगा और फ्लड की फॉर्म में आएगा, तो वहां पे डैम्स बना दिए जाते हैं। चेक डैम्स सीरीज में बनाए जाते हैं, क्रीसेंट शेप के बनाए जाते हैं बेटा। क्रीसेंट शेप का मतलब क्या होता है, अर्धचंद्राकार इस तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर रिजर्वर बॉडी है भाई, बड़ी सी वाटर रिजर्वर मतलब नदी है, कुछ लगा लो कि बारिश आती भर जाती है और चली जाती है, और वहां पे अर्थन एम्बैंकमेंट मतलब सॉरी क्रीसेंट शेप के मोस्टली जैसे कहाँ पे बनाए जाते हैं बेटा, अगर मैं आपको बात करूं जो हिली एरियाज होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, बारिश का पानी आएगा और इसके नीचे जाएगा और वो फ्लड करेगा वहां पे, तो वहां पे इस तरह से तो मेन यहाँ पे इस तरह से एक डैम बना दिया जाता है, इस तरह का शेप का बनाया जाए, टेम्पररी परमानेंट दोनों तरह के बना दिए जाते हैं। और यहाँ पे एक डैम बनाया, इसके साथ में 3-4 डैम कंटिन्यू बनाए जाते हैं। 3-4 डैम क्या बनाए जाते हैं, कंटिन्यू। एक डैम बड़ा बनाया जाता है, पेपर्स रोडियो वगैरह का बनाया जाता है, सीमेंट का नहीं बनाते हैं, ठीक है। एक डैम थोड़ा छोटा, ये थोड़ा सा छोटा बना देंगे और सबसे छोटा बना देंगे, ये सीरीज में चलते हैं, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और सबसे छोटा, इस तरह से पानी आ रहा है इकट्ठा होगा, बड़े में बड़ा भर गया, छोटे में छोटे, इस तरह से बना, जब तक लगता है कि होते तो 5-6 एक साथ बना देते हैं। बड़े में ज्यादा अमाउंट में पानी इकट्ठा होता है, छोटे में कम, तो पहले छोटा खाली हो जाता है 4 या 5 महीने में, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये फ्लडेड एरियाज में कि यहाँ पे बाढ़ आती है, तो वहाँ उस एरियाज के अंदर ज्यादा बनाए जाते हैं कि वो बाढ़ का पानी गाँवों में या शहरों में कहीं ना जाए, इससे अच्छा इन टैंक्स के अंदर क्या होता रहे बेटा, स्टोर होता रहे, और उसे क्या करता रहे यूज, वो भी सीमेंटेड के नहीं बनाए जाते हैं, पेपर्स रोडियां वगैरह उसके अंदर डाल देते हैं कि थोड़ा टाइम वहाँ पे रहे भी, और बाकी उन रोडियों के बीच में जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसके बीच में रिश्ता रिश्ता पानी ग्राउंड वाटर में भी चला जाता है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, चेक डैम। तो चेक डैम आर द कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ द क्रीसेंट शेप डैम्स व्हिच आर मेड बाय द पेपल्स, पेपल ना छोटे छोटे पत्थरों के बनाए जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, सीरीज में बनाए जाते हैं, पानी भरा एक में भरा दूसरे में भरता रहेगा, और मेनली फ्लडेड एरियाज पे बनाए जाते हैं। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या कर लिया, वाटर फॉर ऑल कर लिया है। क्या पढ़ लिया बेटा हमने, वाटर फॉर ऑल पढ़ लिया। तो एक बार फटाफट मेरे साथ क्विक रिवीजन लेंगे वाटर फॉर ऑल के लिए, इतना ही है, ठीक है। वाटर फॉर ऑल, पानी हमारे लिए नीड है, जरूरत, हम हर चीज के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहता है, पानी के लिए, सबको पता है, ठीक है। तो पानी को हमें क्या करना पड़ता है, हार्वेस्ट करना पड़ता है, और हार्वेस्ट के लिए राजेंद्र सिंह का आप जरूर नाम याद रख लेना। वाटर को लार्ज स्केल पे भी किया जाता है और स्मॉल स्केल पे, जो लार्ज स्केल पे किया जाता है वो हमने क्या बताया आपको, डैम्स बताए। डैम्स क्या होते हैं, लार्ज वाटर रिजर्वर बॉडी मेड अक्रॉस द रिवर बाय द गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, डैम्स कहेंगे। अलग अलग जगह पे अलग अलग काफी डैम्स बनाए गए हमारे इंडिया के अंदर, और डैम से कैनाल निकाली जाती है। इंदिरा गांधी कैनाल सबसे बड़ी कैनाल है जो ग्रीनरी करती है, फायदा भी पहुंचाती है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लड को भी बचा लेती है, लेकिन वह रहने वाले आसपास लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है, दूसरों को फायदा नहीं मिलता, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स क्या होता है, प्रॉब्लम्स उसकी ज्यादा है। पहली प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं तो कौन सी प्रॉब्लम बताई मैंने आपको, सोशल प्रॉब्लम, बिकॉज वहाँ रहने वाले आसपास लोग हैं, विलेजर्स, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जो हैबिटेट है वो ही खत्म कर देते हैं, घर ही खत्म कर देते हैं, बाकी में गवर्नमेंट करती कुछ नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, पैसे, लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है, पैसा हमारा लगता है, लेकिन हम हर लोगों को फायदा उससे नहीं पहुंचता है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो क्या कहा मैंने, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, पेड़ आसपास में कट जाते हैं तो क्या लॉस हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्या नहीं रहेगी, पॉल्यूशन, वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट भी क्या कर देते हैं, खत्म, और इनका एक पर्टिकुलर लाइफ पीरियड होता है, उसके बाद ये वेस्ट होते हैं, जब टाइम टू टाइम अर्थक्वेक वहाँ पे आते रहते हैं, तो सभी प्रॉब्लम्स के अंदर आ जाती है। फिर हमने क्या बताया, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बताया कि पहले टाइम पे भी करवाई जाती थी, और इसके अंदर हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर बताया, पुल्स याद रखना बेटा, पुल्स एंड खत्रीज बताए, दोबारा से याद रख लेना। उसके बाद मैंने किसके अंदर बताया, राजस्थान के अंदर बताया, खादिन बताया, टैंक्स बताया, और नदी, ठीक है। फिर महाराष्ट्र के अंदर क्या बताया बेटा, बांद्रास बताए,
ठीक है। एमपी के अंदर एंड यूपी के अंदर, दोनों के अंदर क्या होते हैं, बंदीन, ये बांद्रा से क्या होते हैं, बंदीन्स होंगे। बिहार के अंदर बस नाम अलग अलग दिया है, होते उसी तरह से पैंट्स एंड अराज होते हैं, ठीक है, आर्स होते हैं नाम इस तरह से। तमिलनाडु के अंदर एरिस होते हैं और ऑरेंज इस तरह से नाम है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कर्नाटका में कट्टाज है, बस थोड़ा सा ये याद कि कर्नाटका और केरला सुरंगम है। कर्नाटक तो नाम से बदल, कर्नाटका कट्टास है ना, केरला सुरंगम, तो ये याद रख लेना है। क्लियर है बेटा? तो ये मैंने आपको बताया किस तरह से है, चेक डैम्स आते हैं और ये पूरा, इसके अंदर हम खाली वाटर को मैनेजिंग नहीं करते हैं, किसको करते हैं, सॉइल को भी करते हैं। देखो अपनी कैचमेंट एरिया यहाँ पे बनाया गया कि बारिश के पानी से नहीं कि मिट्टी वहाँ पर चली जाएगी, मिट्टी अपने एरिया के अंदर रहती है, जाती भी नहीं है कहीं पे, क्योंकि एम्बैंकमेंट बना दिया जाता है, तो सॉइल को भी रिजर्व करते हैं उस टाइम। लेकिन आजकल साइंटिफिक मेथड यूज करने लग गए हैं, साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर फॉर इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन, उसे हम क्या नाम देते हैं, क्या कहेंगे, वाटर शेड मैनेजमेंट। और ग्राउंड वाटर किस तरह से फायदा पहुंचाता है, कोई बीमारी कॉज नहीं करेगा, पानी फिल्टर होता हुआ नीचे की तरफ चला जाता है, तो पानी साफ होता है, स्वच्छ होता है बिल्कुल, ठीक है। किस तरह की कोई बीमारियां नहीं होती, कोई मॉस्किटो वहाँ पे नहीं जो ह्यूमन का वेस्ट होता है वो उसके अंदर नहीं ऐड हो सकता है। आगे मेरी बात, कोई इवापोरेट नहीं होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे नहीं आएगा, तो ये क्या होता है बेटा, उसके फंक्शंस होते हैं। क्लियर है बेटा? अब हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक बच जाएगा, कॉल एंड पेट्रोलियम। Okay, thank you.